बोल सुनंदा मैया की, बोले सुनंदा मैया की, बोले चंद्रवती मैया की, राजराजेश्वरी मैया की, कुंजापुरी मैया की, ज्वालपा भवानी की, भद्रकाली मैया की, भुवनेश्वरी मैया की, मैठाणा मैया की, समस्त सनातन धर्म की पूज्यपाद गुरु महाराज की। आज प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुवर की कृपा से और मां जगदम्बा जो संपूर्ण विश्व की स्थिति पालन विनाशक और साथ में जो जन्मदेही है, ऐसी मां भगवती करुणामयी जिसका वात्सल्य भाव है, ऐसी भगवती सुकंदा की अनंत कृपा के गोद में हम सब बैठे हुए हैं। ये भगवती सुकंदा की विशेष कृपा है। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा, जो तो पूर्व से दीक्षित हैं वहाँ, और जो नूतन जो है दीक्षित होने को आए, पहले तो समझना ये जरूरी है कि गुरु है क्या और गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। सर्वप्रथम सवाल है कि गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। किसी को पता है गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है? गुरु तो हम धारण कर लेते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? क्यों आज के दिन ही आषाढ़ मास के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है? कोई ना कोई महात्म्य तो होगा, कोई ना कोई दिन तो होगा, नहीं तो हर महीने की पूर्णिमा आती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि भगवान नारायण के अवतार, भगवान वेदव्यास भगवान का जो प्राकट्य उत्सव है, और वहां वेदव्यास भगवान जिन्होंने 18 महापुराण, जिसमें से एक श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जैसे वराह पुराण, पद्म पुराण, 18 महापुराणों की जिन्होंने क्या की रचना की। अब कोई आपको पूछे कि भैया आप गुरु धारण करने तो जा रहे हो, पर गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? महत्व तो होगा, तो वेदव्यास भगवान जी का आज प्राकट्य उत्सव है, और जिन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति से स्तंभ दिया। क्या स्तंभ दिया? कि भगवान के विशेष विशेष अवतारों की, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला अगर वेदव्यास भगवान जी ने श्रीमद् भगवत महापुराण में ना लिखा होता, भागवत महापुराण में ना लिखा होता, तो क्या आज हम लोग भगवान के महात्म्य जान पाते? गुरुजन बताते नहीं कि इस शब्द को मिला करके यह शब्द बनेगा। जब शब्दों की संरचना, बच्चा जब गर्भ में होता है और गर्भ से बाहर आने के बाद वह रोता हो, तो शब्द तो नहीं गाता, लेकिन माँ कहती है माँ बोल, पिता कहता है पिता बोल, गुरु कहता है कि शिक्षा शिक्षा बोल। तो गुरु का महत्व बड़ा महत्व रखता है। ये क्यों कहा? कि ये बात सत्य है कि गुरु की महात्म्य को जान पाना बहुत ही असंभव है। जिनसे हम दीक्षित हैं, अगर वहां कभी, अभी महाराज जी की ऐसी कृपा है कि
वह अस्वस्थ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वह अस्वस्थ है, हमें लगता है वो लीला कर रहा है, और वास्तव में लीला कर रहे हैं। गुरु शिष्य के साथ खेलता है, उसे तपाता है। अब इसमें से कुछ पूर्व वाले जो हैं, दीक्षित वाले हैं, तो इन्होंने भैया साल भर में कितना मंत्र जाप किया। कहते हैं एक मां पुकारने पर जो है, मां दौड़ी दौड़ी, आप दूर से मां चलाओ, मां दौड़ी दौड़ी चली आएगी, चाहे कोई भी काम कर ले। पिता 1 मिनट के लिए बाहर से भी बोल भी देगा कि हाँ भाई क्या हुआ, लेकिन मां सामान छोड़ के अंदर भाग जाएगी। एक इष्ट को जब मुसीबत में पुकारो तब खड़ा हो, और एक गुरु, मां, इष्ट और गुरु, यह 3 ऐसे हैं जो विपत्ति काल में आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। लेकिन भैया रहते हम 100 कोस दूर हैं, तो गुरु कैसे वहां तक आए? इसलिए दीक्षा का प्रारब्ध है, इस शिक्षा का जो धारण करने से वह बैठे बैठे गुरु की अनुभूति कर लेता है, और गुरु जो है वह उस मंत्र के द्वारा उस इष्ट तक पहुंचता है जो इष्ट विपत्ति काल में सुन नहीं रहा है, उस इष्ट तक वो गुरु कृपा पहुंचती है। ऐसे ही थोड़ी पुरातन लोगों ने लिखा कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए बलिहारे, गुरु आपने गोविंदियो बताए। जिसको जब गुरु और गोविंद के बात आ जाए कि अगर एक तरफ गुरु है और एक तरफ गोविंद है, किसके चरण स्पर्श करना चाहिए? कहा पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरु तो गोविंद को बताने वाला है। इसलिए गुरु की महात्म्य है। इस युग से और यह सनातन धर्म जो अनंत है, जो शाश्वत है, इस सनातन धर्म की परंपरा में यदि हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ मानो हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य क्यों है? सौभाग्य इसलिए नहीं कि हमने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, परमात्मा की कृपा हो गई, नहीं। इस सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है, जन्म से 16 संस्कारों में जो संस्कार है वो सबसे ऊपर संस्कार माना जाता है। यहां हर एक चीज का संस्कार है। अन्य धर्मों में मुक्ति नहीं है, वास्तव में नहीं है। हमारे यहाँ जब किसी शरीर का जो है अग्निवास किया जाता है तो उसके बाद उसकी कपाल क्रिया की जाती है, वह मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर उसको नारायण शिला पे या फिर गया में या फिर बद्रीनाथ में, हरिद्वार में स्थान दिया जाता है। तो हमारी परंपरा, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा जो है, यह परंपरा एक अनूठी परंपरा है। यहाँ एक जो है ऐसी परंपरा है जिसका निर्वहन करने वाला व्यक्ति, जिसमें जीवित रहने वाला व्यक्ति वास्तव में मनुष्य के समान है। अन्य जो मनुष्य जी रहा है वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, जिसने सनातन धर्म का निर्वहन ना किया। अब गुरु का महत्व क्या है इसमें? तो एक मकोड़ा एक मकोड़ा है। अब मकोड़े ने कहा भैया मुझे तो जो है भगवती के दर्शन करने जाना है हिंगलाज। कहाँ हिंगलाज?
कहाँ है? हिंगलाज भगवती का मंदिर कहाँ है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर एक मकोड़ा जो ट्रेन के जाता होगा या एक सर्प ले लो, अगर वो पाकिस्तान जाने लगे तो उसे तो सदियां बीत जाए। वही वो किसी व्यक्ति के जो है बैग के ऊपर बैठ जाए, अंदर बैठ जाए और बैठने के बाद वो व्यक्ति जो है फ्लाइट से जा रहा है तो तत्क्षण वहां पहुंच सकता है। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? तो गुरु क्या है? गुरु वह मार्ग है जो शिष्य उस बैग, जो बैग समझ लीजिए, उसके ऊपर बैठ करके वो परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। उसे सुलभ मार्ग जो मिल जाता है, जहां उसने सदियां लगाने की, ना जाने ये जन्म छूट जाता, अगले जन्म में वो पहुंचता, अगले जन्म में पहुंचता। और क्या पता भगवान उसको जो है उत्तराखंड में भेज देते, कहा आप फिर से जा। तो उसको जो सदियां बीत जाती, गुरु वहां है कि जिसने उसे 2-3 घंटे में जो है वहां पर तार दिया। गुरु वह है। अच्छा, दीक्षा तो सब लेते हैं, लेकिन दीक्षा का निर्वहन कोई करता है? भैया दीक्षा का निर्वहन क्या है? और एक चीज और बताता हूं, विशेष कृपा बताता हूं। जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय से दी गई दीक्षा सनातन धर्म में वह जो है एक प्रमुख शिक्षा मानी जाती है। अच्छा, वैष्णव धर्म संप्रदाय की शिक्षा का महत्व क्या है? वह व्यक्ति श्री जी बोलो, चाहे श्री कंठेश्वरी बोलो। श्री कंठेश्वरी कौन है? सुकन्या भगवती। श्री कौन है? ब्रजवासियों के लिए राधा रानी है, हमारे लिए राजराजेश्वरी है। श्री कंठेश्वरी कौन है? हमारे लिए सुकन्याश्वरी है। तो जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित है, वह उस जगदम्बा के श्री चरणों में तत्क्षण पहुंच जाता है जैसे ही वह दीक्षित हो जाता है। अब दीक्षित तो हो जाता है, लेकिन वह उसका निर्वहन नहीं करता है। फिर क्या होता है? कहा वो भगवान से पुनः दूर हो जाता है। कभी नारद जी की पूर्व जन्म की कथा पढ़ना। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है कि नारद जी को एक संत ने जो है एक मंत्र दिया था, और वह मंत्र जब वह जपते रहते, लेकिन उन्होंने कहा मुझे संन्यास लेना है, लेकिन मां ने कहा नहीं, मुझे विवाह कराना है। तो जब मां को सर्प काट गया तो फिर तब जाके नारद जी ने जो है प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष के नीचे जो है अपनी माला जपनी प्रारंभ कर दी। गुरु दीक्षित थे। अब संत ने मंत्र दिया था, मंत्र तो कभी झूठा होता नहीं। गुरु परंपरा से जो मंत्र मिला होता है वह कभी झूठा असत्य जाता है। तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, एक प्रकाश पुंज जो है वो जाग गया, मन में अनुभूति हो गई कि भगवान समक्ष आ रहे, एक सौंदर्य स्वरूप भगवान का, विराट स्वरूप जो है भगवान का दर्शन दे रहा है। अच्छा, विराट स्वरूप दर्शन दिया तो तब क्या हुआ? भगवान तत्क्षण आंखें खुल गई, बोलने लगे मैं तो सिद्ध हो गया, मैं सिद्ध हो गया, और अब जो है भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। पुनः आंख बंद करी तो पुनः भगवान को नहीं पाया। नहीं पाने का अर्थ क्या है? उस समय का जो ध्यान है, उस समय की जो महत्म्य है, उस समय की जो महिमा है, उस समय का जो ज्ञान है, जिसने प्रकाश को देखा, उस समय पर यह भाव आना कि अब मेरा हो गया, अब क्या कहते हैं मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वह गलत। फिर भगवान की व्योमवाणी हुई। व्योमवाणी क्या? आकाशवाणी। आकाशवाणी हुई, कहा
कि अभी तुम्हें सिद्ध होने में समय है, तब भगवान का जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में नारद जी का प्राकट्य भाव हो। और वही नारद जी जिन वेदव्यास भगवान जी का प्राकट्य उत्सव है, वही नारद जी के उपदेश पे वहां उनके गुरु बनकर आए और उन्होंने जो है वेदव्यास भगवान को उतार दिया। जब वेदव्यास भगवान जी ने 17 महापुराण रच दिए, मन की संतुष्टि नहीं हुई, तो तब भगवान ने कहा अब लीला अवतारों की कथा का वर्णन कीजिए। ऐसी मन में प्रसन्नता दे दी कि अब जो है वेदव्यास भगवान जी ने जब श्रीमद् भगवत महापुराण का जो है भागवत महापुराण की रचना की, उसके बाद जो है वेदव्यास भगवान तर गए। नारद जी ने एक वेदव्यास भगवान को ही नहीं कहा, अपितु वाल्मीकि की और कौन और किस किसको तर। कथा सुनते तो रोज ही जाते हो। ध्रुव को और प्रहलाद को, जिन जिन पर नारद जी की कृपा हुई वहां तत्क्षण तर गए। उनका जो है भगवान ने उद्धार कर दिया और भगवान का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ। वो इसलिए नहीं कि उन्हें जो है नारद जी ने उपदेश किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने उपदेश लेकर भगवान की प्रार्थना जो है भगवान के चरणों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। मंत्र दीक्षित होकर उस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। और महाराज मानो गुरु के मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि एक गुरु के मंत्र की शक्ति परमात्मा को उस वैकुंठ से खींच करके श्री कंठेश्वरी को जो है उनके धाम से खींच करके श्री मणिकूट जो पर्वत है वहां से खींच करके सुरकुट पर्वत से खींच करके सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन वहां कब संभव है? वहां तब संभव है जब गुरु परंपरा का निर्वहन सही और वैदिक परंपरा के अनुसार किया जाए। ये नहीं कि आज मंत्र दीक्षित हो गए कि हमने वहां से मंत्र दीक्षा ले रखी है। मंत्र दीक्षा का ज्ञान क्या है? क्या भगवान के मंदिर में हाथ जोड़कर सिर्फ भगवान का ध्यान करना, भगवान के विषय की जानकारी की उत्सुकता रखना ही इस मंत्र दीक्षा का सही उद्देश्य है। ये मत रखिए कि आज मंत्र ले लिया, ठीक है, अब इस मंत्र से मेरे जीवन का कष्ट हट जाएगा। अरे वास्तव में हटेगा। आज करके देखिए, आप करके देखिए, वो जगदम्बा साक्षात्कार खड़ी हो जाएगी अगर आपने मंत्र का सही नियम अरे सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो एक अपना समय बांधे। वैसे तो नियम है 3 घड़ी संध्या, 3 नहीं तो 2। और नहीं माला कर सकते तो मानसिक जप करो। काम ज्यादा है, किचन में खाना बना रहे हो तो आप मानसिक जप करो, लेकिन जप करो। यह मानसिक जप करने से मन की शांति तो होती है, लेकिन जब हम कुछ विचार करते हैं और उस समय उस मंत्र का ध्यान करते हैं तो आप पाएंगे कि वह जीवन का जो भी उद्देश्य हमें है वो प्राप्त हो जाएगा। वेदव्यास भगवान को प्राप्त हो गया, उनकी जिज्ञासा शांत हो गई। हमारी जिज्ञासा क्या है? अध्ययन की जिज्ञासा है, वह पूरी हो जाएगी। गृहस्थ की जिज्ञासा वह पूरी हो जाएगी। होगी कब? जब हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, जब हम वास्तव में जप करने के अधिकारी बनेंगे, वास्तव में जप करेंगे। आज माला ले ली और घर जाके उस माला को मंदिर में छोड़ दिया, नहीं, खाली बैठे हो, माला पकड़ ली, माला जप प्रारंभ कर दिया। नहीं, माला को उठाने का टाइम बाहर नहीं दिखाना कि माला कर एकांत में बैठ गए, वहां पर बैठ करके सिर्फ मंत्र को जप कर दिया।
हर चीज सिद्ध हो सकती है, और सिद्ध भी तब हो सकती है जब आप गुरु की कृपा के पात्र रहोगे। और गुरु की कृपा कब होगी? जब आप नित्या नियम से रहोगे। नित्या नियम से रहने वाला व्यक्ति गुरु कृपा से, कौन कहता है कि गुरु कृपा से जो है दृष्ट नहीं सोच सकता कि इस मंत्र से जो है बड़े कर गए। गुरु की महात्म्य से तो इस कलयुग में हनुमान प्रसाद जी को भगवान नारद जी के साथ सीधा वार्तालाप होता था, ठाकुर जी से सीधा वार्तालाप होता था। इस कलयुग में जिन नीम करोली के लिए हम नैनीताल दर्शन करने के लिए वो बाबा जी तो थे, लेकिन क्या किया? भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, केवल मात्र भगवान का स्मरण किया, गुरु परंपरा का निर्वहन किया। निर्वहन करने के बाद अपने आप को धन्य महसूस किया, और उसके बाद उस गुरु परंपरा का निर्वहन करने के बाद उस संध्या को जो अपनी निमित्त बंध गई है, उस मंत्र को जो अपने निमित्त बंध गया है, उसे अपने डेली रूटीन में समझिए या फिर आपके नित्य कर्म में समझिए, उसे बांध करके ही उसकी मुक्ति का साधन है। अन्यत्र मंत्र ले जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप मंत्र ले जाकर यहाँ सोचते हो कि मंत्र ले जाने के बाद जो है हमारी समस्त चीजें पूरी हो गई, नहीं, उसका नियम है, उसका प्रावधान है। प्रावधान क्या है? अगर खाली बैठो, ऐसा नहीं कि अब घर के काम काज छोड़ दो जी, माला पकड़ के बैठ दो, ऐसा नहीं। आप कर्म कर रहे हो, आप अपने मंत्र की माला कर, आप मंत्र जपते हो, आप मंत्र। जरूरी थोड़ी ना है कि किसी से 10 घंटे, भैया माताएं हैं, उनको अपने बच्चों की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है। तो माँ के जैसे गुण होंगे वैसा ही तो बच्चा होगा। माँ के गुणों के आदि ही बच्चे की उन्नति, तरक्की, प्रगति होगी। और माँ चाहे तो बच्चे के मन को बदल सकती है, माँ चाहे तो उसके मन को कहीं से कहीं डाइवर्ट कर सकती है, लेकिन करेंगे कब? जब हम पूर्ण विधि से अपने आप को शाश्वत तरीके से, अपने आप को गुरु परंपरा से अपने आप को बांध देंगे, उस समय हम जो है तर जाएंगे, उस समय हमारा परिवार तर जाएगा। तरेगा तब। अपनी मंत्र को मत छोड़ना, कुछ नहीं, कम से कम जो है 6 माह में कम से कम 1 लाख मंत्र जाप तो होना चाहिए। 1 लाख कोई बड़ी संख्या नहीं, कोई बड़ी संख्या नहीं। बोले कैसे? 6 महीने में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 182, 180। हाँ, तो 180, 182 के जो ये दिन हैं, अगर एक माला 108 मनक की है, एक माला 108 मनक की है, तो 100 पे कितना बैठता है? 10,000। 10,000 पे अगर आप प्रतिदिन जो है 10 माला करें, कितना बैठ जाएगा? 1 लाख। और 10 माला करने में आपको कितना समय लगा? 11 माला करने में कितना समय लगा आपको? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। पर 20 मिनट की जो माला है उससे रड़काने वाला नहीं करना, उसपे सिर्फ प्रभु का चिंतन हो। किसी का कोई भी काम छूट रहा हो, छोड़ दो, उस जगदम्बा पे छोड़ दो, और जहां से दीक्षित हो उस गुरु के ऊपर छोड़ो। कितना भी विलंब क्यों ना हो रहा, वो अपने आप उस जगदम्बा का, क्यों? क्योंकि ये बात याद रखना कि परमात्मा की शरणागति जाने वाला उसके साथ होनी तो होती है, क्योंकि होनी कभी किसी की टलती नहीं, लेकिन उस होनी की जो 100% होनी थी, वो दशमलव कुछ संख्या पे वो होनी हो जाती।
ये महात्म्य है गुरु कृपा का, ये महात्म्य है दीक्षित होने का। गुरु एक कवच है, और ये कवच एक का नहीं, संकल्प अगर पूरे परिवार का है कि मैं अपने पूरे परिवार सहित जो हूं, अपने बच्चों की सही सलामती से और अपने गृहस्थ को अच्छा सुचारू रूप से चलाने के साथ में इन सब का उद्धार हो, इन सब की उन्नति, तरक्की, प्रगति हो, ऐसी कल्पना करके यदि हम परमात्मा का संकल्प करते हैं तो ऐसा ही नहीं कहा संकल्प सिद्धिरस्तु हो, कि संकल्प सिद्धि हो। ऐसी कामना हम परमात्मा से जब हम कर देते हैं और वो जल परमात्मा के श्री चरणों को पहुंचा देते हैं और नियमित रूप से मंत्रमाला करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आज जो गुरु परंपरा से तुम्हें मंत्र माला मिल गई, उसको ऐसे ही घर में जाकर छोड़ना नहीं, उसे नियमित तौर से, मैं तो 6 माह की बात कर रहा हूँ कि 1 लक्ष्य से तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो अगर आप 1 लक्ष्य नियमित तौर से और बिल्कुल ध्यान पूर्वक भगवान का ध्यान करते हैं, वास्तव में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं। तो सोचो, अगर हम भगवान के साक्षात्कार के लिए मंत्र माला कर सकते हैं तो 1 लक्ष्य माला पे परमात्मा हमारे लिए क्या कर सकता है। लेकिन क्या तन और मन दोनों भगवान को उस समय अर्पण करना होगा। तन और मन उस समय अर्पण करना होगा जिस समय मंत्र माला। आप अपने गृहस्थ जीवन से कितने भी पीड़ित क्यों ना है, आप मंत्र माला को नहीं छोड़ेंगे। और जब नहीं छोड़ेंगे और नियमित तौर से परमात्मा की शरणागति में जाकर अपने आप को सौंप देंगे तो देखना कुछ समय बाद ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा कि भगवान के साक्षात्कार स्वरूप छोड़िए, जिस चीज से आप पीड़ित थे वही आपके सामने जो है सकारात्मक रूप स्वरूप में आपके पास प्रदत्त हो जाए। पर गुरु परंपरा की महिमा तभी तो है। भगवान भी मंत्र जाप करते हैं, ये ध्यान सुन लेना। शिव भजे राम को, रामा अवतार में भगवान विष्णु भजे शिव को। जो विष्णु भगवान है वो शिव 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 भजते हैं। और शिव जी क्या बज रहे हैं? राम 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 राम। नाम जप करने से वाल्मीकि महर्षि तर गए। नाम जप करने से ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। क्या शास्त्र झूठा है? नहीं, शास्त्र झूठा नहीं है। हमारे करने का जो मन है वो विचलित होता है। आज का कुप्योच, अपड़ा कुप्योच। अरे अपड़ा कुप्योच तो विवाह हो किसकी कृपा से रहा है? उस जगदम्बा की कृपा से हो रहा है। कौन करा रहा है? करने वाले तुम कौन हो? अभी शरीर को एक क्षण भर कोई दुर्घटना हो जाए, शरीर बिस्तर में पड़ जाए, कौन तुम करने वाले होते हो? क्या तुम्हारा सामर्थ्य है कि तुम जो है परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हो? क्या तुम्हारा सामर्थ्य है कि तुम एक चम्मच भी, एक कंकड़ भी उठा सकते हो? कुछ सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य देने वाला कौन है? वो आदि शक्ति प्ररंभा है, वो जगदम्बा है। उस जगदम्बा की शक्ति है तभी हम कंकड़ भी उठा सकते हैं। उस जगदम्बा की शक्ति है तभी हम कार्य कर भी सकते हैं। उस जगदम्बा की शक्ति है बच्चे पल सकते हैं। उस जगदम्बा की शक्ति है तो हम खाना बना सकते हो। तो उस जगदम्बा की शक्ति है और शरीर चल रहा है तो क्यों ना उस जगदम्बा की कृपा ऐसे प्राप्त हो जाए कि वो जगदम्बा ही साथ में चलना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन जगदम्बा साथ में चलना प्रारंभ कर देगी, यहाँ मानो त्रिदेव भी आपके साथ चलना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिदेव को भी शक्ति की आवश्यकता होती है। और जो राम 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 शिव भी भजते हैं तो वो शिव भी शक्ति के ही साकार रूप के
दर्शन कर कर राम को भजते हैं। और उस शक्ति की आराधना करने पर, क्यों? क्योंकि वो शक्ति तो सामने है और उस शक्ति को सम्मुख पा करके वो राम राम भजने की, क्योंकि जानते हैं कि ये शक्ति की कृपा रहेगी तो राम राम भज सकेंगे, इस शक्ति की कृपा रहेगी तो शिव शिव भज सकेंगे। ये परमात्मा भी ध्यान करता है, ये ध्यान रखना। परमात्मा भी इस चीज का ध्यान करता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जब शक्ति की आराधना करते हैं तो सोचो, हम उस शक्ति की मंत्र माला लेकर हम क्या उस शक्ति को साथ नहीं चला सकते? ऐसा कौन सा कर्म है जो शक्ति नहीं कर सकती? ये कलयुग है और कलयुग में जो साकार स्वरूप बताया गया है, जिसका साक्षात स्वरूप बताया है, वो स्वरूप कौन है? वो मां जगदंबा आदि शक्ति का, जो देवताओं को भी शक्ति देते, ऐसी शक्ति का जब हम स्मरण करना प्रारंभ कर दें तो याद रखना, देवी कृपा से दीक्षित और देवी कृपा के सम्मुख जो व्यक्ति बैठ करके देवी की स्तुति करता है और देवी के गुणगान बखान करता है, वह देवलोक में प्राप्त होता है, वहां देवी लोक को गमन होता है। और इस बात में कोई संशय नहीं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी जब देव प्रयाग आए, शक्ति का खंडन करते थे, शक्ति को नहीं मानते थे, कहते थे सब शिव है। ध्यान से सुनना इस चीज को, शक्ति की महात्म्य है। शक्ति की महात्म्य क्या है? आद्य गुरु शंकराचार्य जिन्होंने केदारनाथ की स्थापना करी, जिन्होंने बद्रीनाथ की स्थापना करी, 12 ज्योतिर्लिंग से जितने अपने मठ हैं, उन मठों की जो स्थापना है उस आद्य गुरु शंकराचार्य जी की हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जब शक्ति का खंडन किया तो देव प्रयाग में आकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी शक्ति विहीन हो गए। देवी ने शक्ति छीन ली तो शरीर उठने लायक नहीं रहा। जब शक्ति उठने लायक नहीं रहा तो देवी वृद्ध अवस्था में, कई कथाएं, लेकिन एक कथा ये आती है कि दही देने के रूप में भगवती जब आई तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहा कि आप तो प्रखंड विद्वान हैं, आप तो शंकर जी के आराधक हैं, तो उठाइए दही। वहां एक दही का कटोरा नहीं उठा सकते। तुम और हम किस उसकी बात करते हैं? तब उस शक्ति के प्रादुर्भाव ने दर्शाया। आदि गुरु शंकराचार्य जी समझ गए यह कोई साधारण नहीं है। तब उन्होंने जो है दिव्य अपराक्षमापन स्तोत्र का जो है वहां पर भगवती के सामने व्याख्यान किया, भगवती के सामने गुणगान गाना प्रारंभ किया। तब वहां शक्ति पुनः प्राप्त हुई। तत्क्षण वहीं पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी उठे और उन्होंने दही का सेवन कर लिया, शक्तिमान हो गए। जो जगदम्बा, जो आदि शक्ति, जो महामाया है, जो शिव अर्धांगिनी रूप में, विष्णु अर्धांगिनी रूप में, ब्रह्मा अर्धांगिनी के रूप में विद्यमान है, वो त्रिदेव को शक्ति देने वाली वह जगदम्बा है। और तुम उस मंत्र से दीक्षित हो रहे हो तो मानो ये मंत्र जब कान में चला जाए तो इसको हृदय में समा करके अपनी उंगलियों को, ये जो उंगलियां हैं, अब आपको साइंटिफिक तौर से बताता हूं कि अगर तुम्हारे जो हाथ है इसमें तुम्हारे सारे शरीर का रोग बैठा हुआ है और इसका उपाय बैठा हुआ है। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा सर दर्द हो रहा है, तो इसे कहते हैं एक्यूप्रेशर। ये तो सुना होगा एक्यूप्रेशर। कहते हैं इस पॉइंट को दबाओ तो क्या होगा, क्या होगा? कहा सर दर्द सही होगा। तो माला जपनी कैसे है? कहा इस उंगली से जपनी है। इस उंगली पे माला को लेकर के और आप इस प्रकार से माला को एक एक मनक को, मनक मैंने एक एक दाने को आप मंत्र से दीक्षित करके मंत्र को पढ़ करके उस माला का जब जप का विधान करेंगे तो जब जहां पर सुमेरु होगा, एक माला दे, एक माला दे, उस सुमेरु तक उस मंत्र को जप करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि मंत्र कुछ भी हो सकता है,
जो गुरु परंपरा से मिला हो। लेकिन ये सुमेरु होता है, ये है सुमेरु। और मंत्र करने की जो परंपरा है वो यहाँ पर है। इस उंगली को गोमुख से बाहर निकालना पड़ता है, ये उंगली सीधी रहती है और ये मंत्र माला ऐसे चलता है। यहाँ पर जो प्रेशर पड़ता है ये आपके मन और चित्त की एकाग्रता है। आपके हृदय में परमात्मा के वास करने का ये स्थान है। और जब ये माला सरकती है तो मन एकाग्र होना प्रारंभ होता है। होगा तब जब प्रारंभ में आप अपने मन को स्थिर रखोगे। अब इसमें माला कर रहे हो, भगवान की स्तुति कर रहे हो और ध्यान आ रहा है कि बाहर पे तो जो है गाड़ लग गया है ना, बाहर पे भूकंप आ गया, भूकंप आए, अग्नि गिरे, ये पकड़ ली तो जब तक सुमेरु तक पहुंच ना जाओ तब तक के लिए इसको छोड़ना नहीं। और सुमेरु के बाद प्रलय आ जाए। हमारे गुरुजी दर्शन महाविद्यालय में शिरोडी गुरुजी वो गायत्री करते 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 जो है उन्होंने अपने शरीर का वहीं पर जो है भगवान को अर्पण कर दिया। माला करते करते कितनी बड़ी बात है। और जब सुमेरु तक पहुंच जाओ तो अगर दूसरी माला करनी है तो कभी इस माला को फिर से आगे को नहीं, फिर से वापस घुमा कर तब माला वापस से प्रारंभ करो। फिर अगर फिर से तीसरी माला करनी है और यहाँ पर पहुंच जाओ तो फिर इसको यूं घुमा करके फिर तीसरी ओर से माला पर। अगर आप इस माला को ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एक ही माला मानी जाएगी, यह दूसरी माला नहीं मानी जाएगी। ये माला का विधान। मंत्र करना कैसे है, सबसे बड़ी बात है। मंत्र को करना इस प्रकार से है कि आप जब मंत्र माला कर रहे हो तो उस समय आपको किसी का स्मरण नहीं होना चाहिए, सिर्फ आराध्य और गुरु का स्मरण होना चाहिए, अन्य किसी का स्मरण नहीं होना चाहिए। विपत्ति है। परसों ही मैंने एक बात कही कि अगर विपत्ति है तो बगल वाले में बताने से अच्छा ये बगल वाला जो बैठा होगा ये पूरी महफिल में तुम्हें बदनाम करता फिरेगा। लेकिन अगर विपत्ति है तो गुरु के सानिध्य में बैठ जाओ, भगवती के सानिध्य में बैठ जाओ और अपनी विपत्ति बताओ। उस विपत्ति को बताओ जो है, वह विपत्ति अपने आप गुरु और वो जगदम्बा थे करके। अगर वो हल होने वाली नहीं होगी तो वहां पर आपको शक्ति का प्रादुर्भाव प्राप्त हो जाएगा। उससे लड़ने के क्यों, शरीर छूट गया और प्रेम अधिक है तो कहा शरीर वापस लेके आओ, नहीं आ सकता। लेकिन उससे जो शक्ति मिलेगी कि हाँ नहीं ये जीवन की दिनचर्या है, आज एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा। यहाँ तो जो है एक चैन है जो कि नित्य चलती जा रही है। तो यह एक माला के मनक के जैसा है, एक माला छूटी तो दूसरी माला आगे बढ़ना जरूरी है। इसको समझना ध्यान से। इंसान में बोलते फिरोगे तो शहर में बदनाम होते फिरोगे, और परमात्मा के पास बोलोगे तो उसकी शक्ति अवश्य आपको प्राप्त करेगा और ऐसी शक्ति देगा जिसके बाद आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बगल वाले के पास बोल कर वो तुम्हारी हेल्प थोड़ी ना कर सकते हो, तो सिर्फ तुमको सुन ही सकता है, हेल्प कर देगा। अभी जरा अपने बगल वाले से 2 लाख रुपए मांगना, ऐसे बोलना कि मेरा थोड़ा सा देना है 2 लाख रुपए। हाँ, ये बताओगे कि अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो ध्यान से सुनेगा। अच्छा क्यों परेशान है, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। फिर फोन घूमेगा तीसरी जगह, अरे वो तो कहाँ, वो तो परेशान है, वो तो क्या कहते हैं भगवान के मंदिर भी जाती है तब भी परेशान है, देखो तो क्या कहते हैं भगवान का स्वांग कैसे रचते हैं। यही बात तो आती है।
तो क्यों किसी से कहना, उस जगदम्बा से क्यों नहीं कहना? वो इसी आस में बैठी हुई है कि तू बगल वाले को छोड़, तू मेरे पास आ, तू मेरे शरण में आ, मेरे शरण में आकर मुझसे कह, क्या दिक्कत है? अश्रु जो बगल वाले के पास बहाए, वही खिलखिलाकर हंस हंस कर जोर जोर से जो है दूसरे को बता रहा है कि वो तो मेरे पास ऐसे फूट फूट कर, लेकिन वही अश्रु जरा जगदम्बा के सामने बहाओ, वो तत्क्षण वो दूसरी बार के लिए वो चीज आपके सामने घटित नहीं होगी। जो हृदय से निकले आंसू परमात्मा के सामने बह जाए तो समझ जाना उस दिन जगदम्बा उद्धार कर देती है। करेगी तब जब विश्वास है, करेगी तब जब अंतरात्मा में वास है, करेगी तब जब मंत्र में शक्ति है, करेगी तब तुम्हारे मुख में भगवती का नाम है, करेगी तब जब तुम उसे नित्य प्रतिदिन सिर्फ उसी को सुना रहे हो, किसी बगल वाले को नहीं सुना रहे हो। करेगी तब उस मूर्ति से भी आवाज आने लग जाएगी जिस मूर्ति पे आपने जो है अपना पूर्ण विश्वास दे दिया हो, उस मूर्ति पे भी आवाज आने लग जाएगी। अरे यहाँ तो इंसान पे आवाज आ जाते हैं। जरा सा किसी इंसान को कुछ हुआ नहीं, आईसीयू में डालो, फिर से क्या कहते हैं, इंसान बोलना स्टार्ट कर देता है। वो तो परमात्मा है, उसको तुम्हारे लाखों करोड़ों की जो है ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ ध्यान और उसके प्रति आस्था, उसके प्रति विश्वास, उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसको देकर देखो, तत्क्षण तुम्हें उद्धार मिलेगा, और ना उद्धार हुआ तो जो मर्जी कह दे। पर एक तत्व, एक नजर, एक विश्वास, एक आस्था, एक मन, और वो मन एकाग्र चित्त होकर के उस परमात्मा का स्मरण हो, उस जगदम्बा का स्मरण हो, तो नारद जी के द्वारा दी गई ध्रुव को, प्रहलाद को दीक्षा, भगवान की कई उसमें जो है भगवान के दर्शन हुए। लेकिन एक शक्ति ऐसी दात्री है, देने वाली है, जिसका आप तत्क्षण जो है परिणाम पाओगे। क्यों पाओगे? क्योंकि तुम शक्ति की उपासना करो। शक्ति कौन है? हमारे अंदर विद्यमान होने वाली जो प्राण है, यह शक्ति है। जो आत्मा को संचार दे रही, जो आत्मा को कह रही है कि उंगली हिलानी है तो उंगली हिल रही है, वह शक्ति जो कह रही है बोलना है, वह बुलवा रही है। वह शक्ति जो कह रही है कि नाखून बढ़ेंगे, बाल बढ़ेंगे, वह शक्ति है जो सामने प्रत्यक्ष है। शक्ति के दर्शन करने अपने अंदर करो, सुरकंडा के दर्शन करने अपने अंदर करो, चंद्रवदनी के दर्शन करने अपने अंदर करो, राजराजेश्वरी के दर्शन करने अपने अंदर करो। लेकिन दर्शन करोगे कैसे? दर्शन करने के लिए भी तो मति भाग होना चाहिए। वो जो अंदर बैठी भगवती है, उसको जब तुम पूर्णावास दे दो कि हे भगवती, डोली स्वरूप में आपका मैंने जो प्रतिष्ठा की है, मैं मानता हूं कि यह स्वरूप आपका है, और अब आपको जो है मेरे इस स्वरूप को साकार करना होगा, मुझे दर्शन देने होंगे। ऐसी जब मन में कल्पना आ जाती है तो तत्क्षण व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तत्क्षण होगा, यहां पर समय नहीं लगेगा। कृष्ण लीला कर लेंगे, राम जी लीला कर लेंगे, और साथ में शिव जी लीला कर लेंगे, लेकिन शक्ति जो है जल्दी से लीला शक्ति तत्क्षण करती है। क्यों? क्योंकि शक्ति को पता है कि अगर शरीर से मैं छूट गई तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए शक्ति की आराधना करने के लिए ज्यादा जागरूक करता हूँ कि अगर सनातन को बचाना है, अगर सनातन की नींव को बचाना है, सनातन की वैदिक परंपरा को बचाना है, सनातन में पूर्व से जैसे संतों को जो शक्ति मिली वो शक्ति पुनः प्राप्त करनी है, तो शक्ति की उपासना करो। शक्ति की उपासना करने वाला ब्रह्म तक पहुंच सकता है, शक्ति की उपासना करने वाला कृष्ण तक पहुंच सकता है, शक्ति की उपासना करने वाला सदा शिव के पास पहुंच सकता है। लेकिन पहुंचेगा तब जब वो शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। एक शक्ति को दर्शन करने वाला, शक्ति की आराधना करने वाला जब एक शंकर जी की रुद्राभिषेक करता है, तो रुद्राभिषेक में
वह भगवान के उस पार्थिव स्वरूप को नहीं देखता, वो साक्षात्कार शिव के स्वरूप को देखना प्रारंभ कर देता है। करेगा तब जब वह शक्ति की उपासना कर रही है, क्योंकि बिना शक्ति के आप शिव को नहीं देख सकते, बिना शक्ति के आप कृष्ण को नहीं देख सकते। तो क्या वृंदावन, क्या मथुरा, क्या काशी, क्या ऊंचे ऊंचे मठ, जब शक्ति नहीं आंखों में देखने का प्रावधान, वहां पर मूर्ति में गए, हाथ जोड़े, बस हाथ जोड़कर भगवान को दर्शन कर ले, हाँ दर्शन हो गए, चलो जी। क्या भगवान के दर्शन हुए? क्या भगवान के दर्शन हुए? नहीं। दर्शन वहां पर नहीं हुआ। इन आंखों ने परमात्मा को देखा और देखते देखते तत्क्षण उस परमात्मा को अपने हृदय में विद्यमान कर दिया। कैसे मन की शक्ति से उसको मन में लेकर आ गए और मन से उतार कर उसे हृदय में विद्यमान कर दिया। वो शक्ति है, और वो शक्ति जब तुम किसी मठ में दर्शन करने जाओ तो साक्षात्कार ठाकुर जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे कि हाँ भैया चिंता मत करो, मैं हूं। मंत्र दीक्षा लो, अच्छी बात है, लेकिन उसका निर्वाहन भी करो। जो निर्वाहन करेगा उसकी ग्रस्त से लेकर और उसके वानप्रस्थ से लेकर उसको मोक्ष तक के लेकर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी शक्ति की उपासना करने वालों का यह प्रमाण है, इसमें कोई संशय नहीं। जो शक्ति की उपासना करे उसके लिए वैकुंठ कुछ नहीं है। महात्माओं ने सिद्धि करी, साधना करी, भगवान के सीधा द्वार पर पहुंच गए, लेकिन पहुंचे तभी तो जब उनको चलने की शक्ति मिली, जब उनको मंत्र जाप करने की शक्ति मिली। इसका मतलब जो मंत्र हो रही है उसके पीछे भी कोई शक्ति का प्रादुर्भाव है, और उसी शक्ति को खोजने की मैं आपको बात कह रहा हूं। बड़े बड़े स्तोत्र हैं, बड़े बड़े ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ आप करो, आप ऋण से मुक्त हो जाओगे। व्यर्थ कुछ नहीं बनाए, हर चीज का लाभ है, हर चीज का लाभ है, हर चीज में कहीं ना कहीं महिमा है। नारायण कवच का पाठ करो, आपको कवच की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण कवच स्वयं इंद्र ने किया था। बड़े बड़े स्तोत्र हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, बड़े बड़े तंत्र हैं, लेकिन मंत्र और तंत्र करने की जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति को ही यदि प्राप्त कर लिया जाए तो वह स्तोत्र को ध्यान करने, जो स्तोत्र सिद्ध होने के लिए, जिन स्तोत्रों को सिद्ध होने के लिए 1 लाख संख्या की जरूरत होती है, वह आपके एक ही बार पढ़ने पर भगवान के साक्षात्कार स्वरूप को दर्शन कर। आपने एक बार पढ़ लिया कि ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ कर लिया तो बस अब आपका उद्धार हो गया। मैं बार बार शक्ति की उपासना करने के लिए इसीलिए कहता हूं कि शक्ति की उपासना करने के बाद अब जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो कई बार बोलते हैं कि भैया इस प्रकार से दिक्कत हो गई। इसका मतलब मैं चुप रहता हूं, मैं कहता हूं कि जिस दिन होगा उस दिन है। इसका मतलब अभी तुम परिपूर्ण नहीं, कमी है, उस कमी को ढूंढो, उस कमी को ढूंढो। क्या है वो कमी? किस कमी के कारण से जो है दिक्कत आ रही है? इसका मतलब वहां तक पहुंचने के लिए कुछ दिक्कत आ रही है। वहां तक कैसे पहुंचा जाए? कहा आज 1 माला करी, कल 2 कर लेंगे, कल 2 करी, परसों 3 कर लेंगे, परसों 3 करी, परसों 4 कर लेंगे। कैसे नहीं वो शक्ति मेरे को दर्शन देगी? कैसे नहीं मेरा काम करती? अवश्य करके। जब वो शक्ति सामने वाले के ध्रुव जी के मंत्र जाप करने से जो है भगवान को सामने प्रत्यक्ष कर सकती है, नारायण को जो है प्रत्यक्ष कर सकती है, तो क्या उस शक्ति के मंत्र माला करने पर क्या मेरा उद्धार नहीं हो सकता? अवश्य होगा, लेकिन करोगे तब होगा। और मन चित्त एक से आज से भूल जाओ कि तुम्हें कोई समस्या है। समस्या है अपने
माला को पकड़ो, बैठो और मन को चित करके एक करके उस माला का जप प्रारंभ कर दो कि भगवान के ऊपर संकल्प छोड़ के, भगवान तेरे ऊपर मैं संसार के सामने मेरा दुख व्यतीत नहीं होना चाहिए, तेरे सामने अपना दुख रख दिया, या तो इससे लड़ने की क्षमता दे या इस दुख का ही नाश कर दे। ऐसी कल्पना तुमने भगवती जगदम्बा से करना है। और जब भगवती से ऐसी कल्पना तुम करते हो तत्क्षण तुम्हारा उद्धार हो जाता है। बोले सुखिंदा मैया की। तो ये बात ध्यान रखना, तुम शक्ति के उपासक हो, शक्ति की उपासना करने वाले, तुम्हें कभी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज की कमी होनी नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे पास कमी हो रही है तो ये मानो कि अभी तुम्हारे ऊपर जो है कृपा होनी बाकी। और कृपा कैसी होगी? कहा उस मंत्र को अपने ऊपर ऐसा सिद्ध कर लो कि जगदम्बा के स्वरूप को दर्शन करने के लिए यदि माँ लक्ष्मी को आवाहन करना पड़े तो माँ लक्ष्मी को यहाँ आना पड़े, माँ सरस्वती का आवाहन करना पड़े तो माँ सरस्वती को यहाँ आना पड़े, कुबेर जी को कहना पड़े तो कुबेर जी को आना पड़े, और शंकर जी के दर्शन करने हो तो शंकर जी को आना पड़े। ऐसे अपने आप को सिद्ध कर दो, ऐसे ही अपने आप को सार्थक कर दो। चलो इतना नहीं तो अपने जीवन का कष्ट, अपने जीवन के दुख, अपने जीवन के दारिद्र्य को तो दूर कर सकते हो, उससे लड़ने की शक्ति तो प्राप्त कर सकते हो। लेकिन करोगे कब? जब ध्यान करोगे, जब मंत्र माला करोगे, मंत्र जाप करोगे। अब करने के लिए जो है मंत्र जाप करना है नहीं, माला को घर में आज जो है माला को जो है आपने धारण कर लिया। माला को धारण करने के बाद जो है आपने क्या किया? उस माला को धारण करने के बाद तत्क्षण आपने उस माला का जो है परित्याग कर दिया, वो घर जाकर माला छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना। आज ही से संकल्प ले लो कि वेद व्यास भगवान जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो हम तो उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं जो नारायण को भी शक्ति दे रही है, तो हम क्यों ना उस शक्ति की ऐसी स्थिति कर दें, ऐसी साधना कर दें कि वह शक्ति स्वयं दर्शन आकर के और जिस मर्जी के दर्शन हम अपनी आंखें बंद कर कर और उसके स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। और इस बात में मिथ्या नहीं है, इसको मिथ्या या अन्यथा मत लेना। ये मिथ्या और अन्यथा दो शब्द को परित्याग कर देना, रखना आस्था और विश्वास दो को अपने अंतरात्मा में रखना। अगर छोड़ के जा रहे हो तो यहाँ पर क्या छोड़ना है? मिथ्या और अन्यथा को छोड़ देना। कि अन्यथा क्या होगा और मिथ्या क्या? मिथ्या क्या? झूठ, कि मैं माला करूं क्या पता ना हो इससे लाभ, और छोड़ना आदि माला करने पे क्या होता है? क्या कहते हैं? कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। और माला पूर्ण करने पे भी बहुत कुछ होता है। अब माला पूर्ण करने के लिए कही तो भगवान ऐसे मत करना कि कहा कि शिव शिव को बजने के लिए कहा तो ये माला कैसी होनी चाहिए? कहा कि अगर आप शिव शिव का नाम स्मरण करो तो शिव 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 शिव, ये नहीं कि खिचड़ी बनती है तो शिव 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 शिव, और वहां पर जो है एक ही मात्रा शिव की जगह शव 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 होगा। और ध्यान करना, जिसका आप ध्यान करते हो वही चीज आपको प्राप्त होती है। राम 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 से राम हो गया, राम हुआ ना। मरा क्या है? जब हम जाते क्या कहते हैं? राम जी का स्मरण तो करते हैं कि राम नाम सत्य है, और हम इसे गलत समझते हैं कि अरे ये नहीं बोलना भैया, ये चीज नहीं बोलना। क्या गलत है? कुछ गलत नहीं। कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य है तो सत्य है। शरीर छोटा, उसमें आप अपने को सामने वालों क्यों दोष देते हो कि राम नाम सत्य है, नहीं बोलना है? वहीं पर क्यों बोलना है? रोज बोलो। शरीर तो रोज टूट रहा है। आज कल तुम 21 के थे, आज तुम 22 के हुए, कल तुम 40 के थे, आज 41 के हो गए। शरीर तो रोज टूट रहा है, शरीर रोज टूट रहा है। और जो शरीर रोज टूट रहा है
उसके बगल वाले को क्या दोष? उसने कहा राम नाम से, अरे मैं ऐसा नहीं, वो सत्य है तो सत्य है, इसीलिए तो कहा जा रहा है। वो शिक्षा उसके लिए नहीं, उसको नहीं सुनाया जा, वो आप लोगों को सुनाया जा रहा है कि भैया अभी भी मौका है, राम नाम भज लो, जगदम्बा की स्तुति करो। अच्छा, सबने तुम्हें ज्ञान दिया कि भैया ठाकुर जी की सेवा करो, मंत्र माला, सबने ज्ञान दिया, और सबने ज्ञान दिया कि राम जी की माला करो, सबने। लेकिन हमें यह तो ज्ञान ही नहीं है कि जो शक्ति के उपासक हैं वह इस चीज की अनुभूति करते हैं कि हम राम नाम के भजने वाली और राम नाम के ऊपर उस मंत्र की माला के ऊपर कृपा करने वाली जो राम जी को आदेश करेगी कि जाओ उसको दर्शन दो, उसी शक्ति की उपासना क्यों ना करें। जब डायरेक्ट बातचीत प्रधानमंत्री से हो सकती है तो मुख्यमंत्री का काम क्या है? जब डायरेक्ट बात प्रधानमंत्री से हो सकती है तो मुख्यमंत्री का काम क्या है? तुम्हारी पहचान प्रधानमंत्री से, तो मुख्यमंत्री तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए शक्ति की उपासना करने वाला राम को भी प्राप्त कर सकता है, कृष्ण को भी प्राप्त कर सकता है, शिव को भी प्राप्त कर सकता है, और विष्णु को भी प्राप्त कर सकता है, सबको प्राप्त कर सकता है, एक शक्ति की उपासना करने वाला। और इतनी देर तक क्यों समझा रहा हूं कि तुम्हारी मति में यहाँ बैठ जाए कि मैंने प्रतिदिन उस शक्ति की उपासना करनी है। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने माला दिखाई तो अब माला ही पकड़ के बैठ जाऊं। कहीं घर में माला पकड़ी और बाहर से जो है घर के मुख्य सदस्य डंडा लेकर आए, भैया काम करेगी कि नहीं करेगी, तूने माला पकड़ के रखी हुई है, बिल्कुल माला ही सीख ली। नहीं, ऐसा नहीं। सब्जी बना रहे हो, फालतू की टेंशन छोड़ो, उस समय भगवती का स्मरण करो, शक्ति की उपासना करो, शक्ति का नाम भरो। श्री कंठेश्वरी श्रीकंडासुरी 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 श्री कंठेश्वरी श्री कंठेश्वरी श्री कंठेश्वरी राजराजेश्वरी 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 राजराजेश्वरी। अरे उसको भजो, उसको भजो। तुम्हारी भजनी 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 मात्र से एक दिन होगा कि तुम आंखें बंद करके बैठे होंगे और क्या कहते हैं, वो शक्ति जो तुम्हारा कार्य करने में सक्षम है। कौन? अब कई लोग बोलेंगे भैया शक्ति खाना बनाने थोड़ी सी आएगी। अरे शक्ति तो खाना बना रही है, खाना कौन बना? तुम बना रहे हो। झाड़ू कौन लगा? तुम लगा रहे हो, तुम थोड़ी ना लगा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक बाल के बराबर इतनी शक्ति नहीं, तुम स्वतः से कुछ कर जाओ, वो शक्ति करा रही है। वो शक्ति ही भजने वाली है कृष्ण को, वो शक्ति ही भजने वाली है राम को, वो शक्ति दर्शन कराने वाली है कृष्ण को, वो शक्ति दर्शन कराने वाली है राम को। बार बार एक ही चीज को कहता हूँ कि सीधा प्रधानमंत्री से कनेक्ट हो जाओ, सीधा जगदम्बा से कनेक्ट हो जाओ। आज से 6 महीने बाद जब मैं तुम लोगों को देखूं तो मैं देखूं तुम लोगों को ऐसे कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखूं, तो ऐसी मुस्कुराहट देखूं जो शायद 6 महीने पहले तुम अपने आप को छोड़ चुके हो। ये नहीं कि अब नवरात्रे आ रहे हैं, अब हम बैठ जाते हैं मंत्र माला करने के। 9 दिन में क्या कर दोगे? 9 दिन तो इसलिए कि पूरी जिंदगी नहीं बजे, इसलिए 9 दिन दे रखे हैं कि 9 दिन में तो कर लो। लेकिन अगर पूरे दिन भर कर सकते हो, अगर प्राप्ति चाहिए कि मैं इतनी शक्तिवान हो जाऊं, इतना शक्तिवान हो जाऊं कि मैं अपने ग्रस्त में संपूर्ण चीज भगवती के ऊपर सौंप दूं और कहूं भगवती मेरे बेटे का ये कार्य है, इसको तुझे सिद्ध करना है और मैंने तेरे चरणों में अर्पण कर दिया, तो जो चरण अर्पण अस्तु हो गया हो, ऐसी चीज कामना करके जब भगवती के श्री चरणों में छोड़ दो, वो अपने आप देखती है। छोड़ दो दूसरे की माया, दूसरे के पैर पकड़ना। तो हमेशा शक्ति की आराधना करो, शक्ति को भजो, शक्ति का स्मरण करो, पुनः करो, पुनः करो, पुनः करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि जब तुम
बैठो तो तुम्हारे सामने बैठने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने से पूर्व वह यह संशय में पड़ जाए कि इसके मुख में इतना तेज कैसे, इसके अंदर की कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो हमें प्रभावित कर रही है, हमें खींच रही है, अपनी ओर खींच रही है। कौन है उसके अंदर का बैठा हुआ ऐसा वो ढूंढता रह जाए तुम्हें और तुम उसे ढूंढते उसके लक्ष्य को भी साकार कर दो, उसको भी जो है मोक्ष की ओर गमन करो। तो आज से अपने आप को सिद्ध कर दो, इतना सिद्ध करो कि तुम्हारी एक माला अगर कोई भी, क्योंकि वही तो है महिषासुर मर्दिनी, वही तो है वैरी शत्रु वैरी नाशिनी, वही तो है ध्रुवलोचन नाशिनी, वही तो है मधुकैटभ संगारिणी, वही तो है शत्रु घातनी, वही तो है लक्ष्य साधनी, जो लक्ष्य को साधती हो, वही है जो कृपादायिनी है, कृपा मोक्षदायिनी है, वही है। तो हम क्यों किसी के पैर पकड़ें? आज से पैर पकड़ने से अच्छा माला को पकड़ दे। हाँ, ध्यान रखना, माला को पकड़ लेना। परिणाम जब हम कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं तो कहते हैं भैया इसका राहु है, इसके 18,000 जप होंगे। तो कहा ना उसने 18,000 जप होंगे, जप से राहु शांत होगा। तो क्या उस 18,000 जप ने उस राहु को शांत? नहीं, उस ब्राह्मण की शक्ति ने उस राहु को वहां पर उस ग्रह को शांत कर दिया। कहा भैया आप तब तक के लिए कुछ नहीं करोगे जब तक के लिए ब्राह्मण की ऊर्जा, ब्राह्मण के द्वारा की गई माला उस के ऊपर काम कर रही है। रावण के पास शक्ति का प्रादुर्भाव था, मां तारा की शक्ति थी, ऐसी शक्ति थी कि जिसकी आराधना करने के बाद वह अजय हो गया। लेकिन अजय हुआ था, लेकिन अजय हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके खट कर्मों ने, उसके मानसिकता ने उसको बुरा कर दिया। पहली बात तो जब तुम शक्ति की आराधना करते हो तुम्हारे मन से कोई विचार आना ही नहीं चाहिए, किसी के प्रति आज बेविचार नहीं आना चाहिए। तुम्हारे किसी के प्रति तुम्हारा बेविचार आ गया, सोच लेना कि अभी तुम्हारी माला में कमी है, अभी तुम्हारे अंदर कमी है। और शत्रु घात करे, कोई लगे परेशान कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ये आज का वो बता रहा हूं, नहीं किसी के पास जाना, किसी इंसान को नहीं बताना, वो उसके साथ मिलकर 4 बातें और करेगा। इसे पकड़ के बैठ जाओ, लक्ष्य साधना है, इसे पकड़ के बैठ जाओ, जीवन का उद्धार करना है, इसे पकड़ के बैठ जाओ, खाली बैठे हो इसे पकड़ के बैठ जाओ, जीवन का उद्धार करना है, इसे पकड़ के बैठ जाओ। ये जरूर आपको साथ दे देगा। अच्छे ग्रहों को ये मोक्ष दिलाएगा तब जब आप इसकी आराधना करो। तो शक्ति के उपासना करने वाला कभी विफल नहीं हो सकता, वह रण में हो या फिर किसी कार्य के क्षण में हो, या फिर वह किसी देव के सामने हो, वह किसी मानुष के सामने हो, असुर के सामने हो या किसी प्रेत के सामने हो, वह जो है उस प्रकार से सुदृढ़ रहता है, उसे देखकर सामने वाला भाई खाना प्रारंभ कर देता है जिसके पास शक्ति की, जो शक्ति की उपासना करता है। देव भी उसके दर्शन के लिए तरस जाते हैं। देव भी उसके उपासना के लिए तरस जाते हैं जो शक्ति की उपासना करता है। और शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर गुप्त है। 4 दिन तुम खाना ना खाओ कमजोर पड़ जाओगे, और 4 दिन तुम ज्यादा खाना खाओ तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है? तो क्या खाना ही बल लाना है? क्या मुष्टिका प्रहार दिखाना है? जब खाने की क्रिया से, जब आंतरिक क्रियाओं में भोजन जाने से शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है, तो भाइया अगर कवच बन जाए तो उस कवच का भेदन करना मुश्किल हो जाता है। ये
अपने नित्य कर्म में देवे कवच अवश्य रखो, अवश्य रखो। बार बार अगर नहीं क्या कहते हैं संस्कृत में पढ़ सकते, लेकिन हिंदी में पढ़ते रहो, बोलते रहो। शिरो रक्षितो ब्रह्माणि मुखम माहेश्वरी तथा कंठ रक्षितो वाराही इंद्रिय चैव चामुंडा हृदयं रक्षे रक्षे चवालनी वैष्णवी रक्ष पादों में पृष्ठ देशे धनुर्धरी यथा ग्रामे तथा क्षेत्रे रक्षितुं मां प्रेम। भजते रहो, कहते रहो कि मेरे सर की रक्षा सुगंडा करे, मेरे गले की रक्षा जो है चंद्रवदनी करे, मेरे मुख की रक्षा राजराजेश्वरी करे, मेरे कानों की रक्षा कुंजापुरी करे, मेरे आंतरिक रक्षा ज्वालपा करे, मेरे भाइया रक्षा चामुंडा करे, मेरे मेरे सिर के मस्तक में रक्षा करने के लिए गणदेवी बैठे, माँ काली मेरे शरीर की रक्षा करे, माँ सुगंधा मेरे शरीर की रक्षा करे। अरे कहे कर देते, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। ऐसे कवचों का वर्णन नहीं हुआ है, ये मिथ्या नहीं है, शास्त्र में मिथ्या कुछ नहीं लिखा है, लेकिन करो विधिवत करो। तो आज से नियम बांध लेना कि मैं साधना करूंगी, उपासना करूंगी या करूंगा, तब तक करूंगा जब तक शक्ति के साक्षात्कार प्रादुर्भाव न हो जाए। और जिस दिन प्रादुर्भाव भगवती का हो गया, जिस दिन तुम्हें भगवती के दर्शन हो गए, साकार हो जाए। लेकिन अब ये नहीं कि 6 माह में दर्शन हो जाएंगे कि हाँ 6 महीने तक बोला तो 6 महीने तक माला करें। इसको नित्य करना है, इसके जीवनिका में बदलना है। कीर्तन वाले हैं, इनको मैंने कभी कीर्तन में माला करते हुए नहीं देखा होगा, कि आपस में डब्बी लगाते हुए देखा होगा, पर माला करते हुए नहीं देखा होगा। कीर्तन प्रारंभ करने से पहले कुछ नहीं, अपनी माला को प्रारंभ कर दिया, और प्रारंभ करने के बाद एक माला जब विराम हो जाए तो सब बैठ गए, आचमन किया, अपने अपने आसन अपने अपने बैगों पे रखा। और जैसे क्या कहते हैं, कीर्तन प्रारंभ करने से पहले अपने आसन बिछाए, अपने आप को एक आसन की सिद्धि करो। आसन जो है इसकी भी सिद्धि होती है। जो माला करे वो अपने आसन में बैठ करके करे, बाहर पे नहीं, आसन में बैठो, आसन सिद्धि करो। इस आसन को इतना सिद्ध कर लो कि आपको जो है, जब आप कहीं कीर्तन में जा रहे हो, अपना आसन निकाला, बैठे, माला करी, फिर उसके बाद जैसे ही माला विराम हुई, माला को अपने पास रखा, फिर अपने आसन को उठा लिया, फिर कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। फिर कीर्तन विराम दिए तो उस समय माला करी, फटाफट माला करने के बाद फिर आसन को विराम दिया, आसन को फिर क्या कहते अपने झोले पे रख दिया। करते रहो। सुबह उठे, नहाए धोए, फटाफट जो है आसन में बैठ गए और माला को प्रारंभ कर दिया। और एक चीज और बताता हूं, जब आप किसी देवी, जैसे मंदिर है, जैसे ये प्रांगण है, यहाँ भगवती का जागृत स्वरूप है, यहाँ भगवती जागृत स्वरूप में, यहाँ श्री कंठेश्वरी जो है वो जागृत स्वरूप में है। वहां 10 महाविद्याओं को अपने समक्ष बैठा कर रखी है। तो ऐसी जगहों पे तो जानबूझ के माला लेके जाओ। तुम वृंदावन दर्शन करने जा रहे हो, माला लेके जाओ। वहां पर ऐसा नहीं कि चलते चलते माला, चलते चलते नाम जप होता है। माला जो बीज मंत्र है वो नहीं, जो मंत्र दिया वो आसन में है। हाँ, ये है कि आसन से उठ गए, गाड़ी में बैठे हो, लगाए, कुछ नहीं कर रहे हो, तो श्री कंठेश्वरी, 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 इस नाम को स्मरण करते हो, वो भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसको जप करते हो। इसको क्या, गाड़ी में चलते करो, बैठते करो, उठते करो, स्नान कर लिया, खाना बनाते समय करो, श्री कंठेश्वरी, श्री कंठेश्वरी, श्री कंठेश्वरी का वो खाना प्रसाद बन जाएगा।
पानी किसी को निकालते हुए श्री कंठेश्वरी श्री कंठेश्वरी, वो चरणामृत बन जाएगा। अरे क्यों तुम्हें रोग होगा जब तुम श्री कंठेश्वरी की औषधि खाना प्रारंभ कर दोगे? और होगा भी तो होगा, वो रोग जो है, देखो होने को मैंने कहा क्या कहा, कोई नहीं टाल सकता, लेकिन होने को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो कहते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता, सब कर्मों का प्रारब्ध है, नहीं, गलत है। पूर्व का प्रारब्ध है तो क्या इस समय प्रारब्ध खराब करें? नहीं, बदल सकता है प्रारब्ध, तुम्हारे अंदर शक्ति है बदलने की। प्रारब्ध के चक्कर में मत बैठो कि प्रारब्ध है तुम्हें कुछ नहीं करते, अब जो है जो होगा देखा जाएगा, भोगो। बीमार हो गए तो अब बीमार क्यों? तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, खाने का शेड्यूल बदल दो, बिल्कुल सात्विक भोजन पे आ जाओ, तुम कैसी कैसी बीमारियों से तुम जो है निरोगी प्राप्त हो जाओ, रोग निरोग हो जाएगा। लेकिन होगा तब जब तुम अपने अंदर वो सामर्थ्य लेके आओगे, वो शक्ति लेके आओगे। करो उसको, इतना कर दो, उसको इतना साकार कर दो कि चलते चलते तुम तो उसके नाम का पानी पी रहे हो, तो उसके नाम के पानी को पीते पीते करो ना। कोई मेहमान आए, उसको भोजन बनाते समय जो है भगवती का स्मरण, वो खाना खाने के बाद अगर उसके मन में द्वेष होगा तुम्हारे प्रति, वो तत्क्षण बदल जाएगा। उसके बाद वो तुम्हारा ऐसा स्नेही बन जाएगा कि वो जो पीठ पीछे बात करने वाला, वो तुम्हारे लिए किसी दूसरे से तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती। अब इसे वशीकरण कहो, इसे मोहन कहो, कुछ भी कहो, या फिर स्तंभन कहो, ये तीनों प्रारूप में शक्ति का वर्णन है। वो उसको ऐसे आकर्षित कर लेगी कि उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के बाद आपके अंदर जो भाव होना चाहिए, वो शक्ति का भाव होना चाहिए। आपको मैं आलसी ना देखूं, नींद आए निद्रारूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा आप भगवती का स्मरण करो। ऐसा स्मरण करते हो तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज से करना, प्रारंभ करना, और प्रारंभ करोगे तो 6 महीने बाद तुम्हारे जीवन की प्रारूप ही कुछ और हो जाएगा, वास्तव में हो जाएगा। ये समझने की बात है। आज से 6 महीने बाद अगर तुम नित्य डेली रूटीन एक प्रकार से समझ लो, गुरु जो है वो डॉक्टर है, जो तुम्हें दवाई बताएगा तुम्हारे जीवन जीने का आधार क्या है। तुम्हारा जीवन जीने का आधार सिर्फ एक होना चाहिए, शक्ति की उपासना करना। वहां शक्ति जो तुम्हें त्रिदेवों से मिलाएगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन कराएगी, और जो त्रिदेवों के दर्शन करा दे, ऐसी शक्ति की उपासना करना। करोगे तो लाभ पाओगे। कौन कौन है जो करेगा आज से अपने आप को शक्ति में साकार करेगा कि हाँ मैं जो हूँ 6 महीने बाद अपने ओजस्व को, अपने तेजस्व को सबके सामने जब प्रस्तुत करूं, जब मैं किसी सभा में बैठूं तो सभा मुझे सुने। और मैं 4 लोगों के मध्य बैठूं तो यदि किसी का कष्ट देखूं तो अपनी मंत्र माला में इतनी पावर हो कि हे भगवती, हे जगदम्बा, ये को कष्ट है, मेरे पास क्या है, एक शब्द माला ही तो है, ऐसे हाथ फिरा करके कोई कबूतर तो उड़ा नहीं सकता है ना। वो भी शक्ति के है, शक्ति में इतना प्रादुर्भाव है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारे ऊपर शक्ति का कृपा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। तुम सब जो हो उसके क्या कहते हैं, शरणागत में बैठ जाओ और छोड़ दो उसके ऊपर। कहा भैया भगवती अब चलो ऊपर है, कबूतर बनाना है कबूतर बना हाथ से, या फिर क्या कहते किसी का भला करना है भला, और दूसरे का भला करने से पहले अपना भला कर। और अपना कौन है, कौन है
इस शरीर के अंदर कौन विद्यमान है? वही तो विद्यमान है। तो अपना भला कर, तो अपना भला करेगी तो तब कब मन को कष्ट हो रहा है, कष्ट किससे हो रहा है? ग्रस्त जीवन से हो रहा है, इसको सुधारेगी तब। जब क्या होगा? तुम्हारे अंदर विश्वास, धैर्य और आज से तुम्हारे अंदर करने की एक भाव होगा। पर रड़काने वाली माला मत करना, ठीक है? रड़काने वाली माला मत करना। माला करोगे तो बिल्कुल भाव से और त्याग दो, बेशक कुछ चीजों को त्याग दो। क्यों? क्योंकि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। क्या त्यागना है? जो सबसे प्रिय चीज है वो त्याग। वास्तव में त्याग के देखो, किसी को आम प्रिय होगा तो भगवती तेरे लिए, मेरे लिए तेरे से प्रिय कुछ नहीं है, इसका परिणाम, इसका प्रमाण मैं जो दे सकता हूं, तो मैं अपनी प्रिय वस्तु आम को त्याग दूंगा। प्रायोरिटीज मैटर करती है कि नहीं करती? जीवन में बच्चा माँ को प्रायोरिटीज ना दे तो माँ बोलती है बच्चा बदल गया है। जीवन साथी अगर जीवन साथी को प्रायोरिटीज ना दे तो जीवन साथी बदल गया। तो प्रायोरिटीज तो परमात्मा को भी मैटर करती है कि तुम्हें प्रिया क्या है। तो भैया आपसे प्रिया कुछ नहीं है, आप सर्वोपरि हैं। आप कहोगे इसको छोड़ना है तो लो भैया आपकी शरणागत में कर दिया। आप मीन हो, आप कहोगे प्राण को छोड़ना है, कल सपना आ गया प्राण छोड़ना है, भगवती ने साक्षात्कार कर दिया प्राण छोड़ना है, अगर उसने कह दिया तो भैया अर्पण करो। ज्ञानो भगत ने किया था, ज्ञानो भगत ने किया था, लेकिन भगवती ने उसके प्राण को व्यर्थ नहीं जाने दिया, पुनः जीवित करके दिखाया। वो है ज्ञान जिसने अपना सर अर्पण कर दिया था देवी। और देखो उस शक्ति की महिमा देखो, हर कोई तुम्हें जो है हर माना से कहेंगे कि इससे मोक्ष होगा, इससे मोक्ष होगा, मोक्ष होगा। अरे मोक्ष का मार्ग तो शक्ति ही देगी, लेकिन ऐसी भक्ति करो जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी भक्ति से ऐसा वो हो जाए कि वह जगदम्बा जब आपको दर्शन देवे तो उसके बाद एक जगदम्बा के साथ में 33 कोटि देवता पीछे पीछे सदा चले जाए। बस शक्ति की उपासना करें। और ये मैं नहीं, ये पूरा जगत कहता है कि शक्ति की उपासना करनी चाहिए। आज से तुम लोग शक्ति के आराधक हो गए, तुम शक्ति के उपासक हो गए। अगर तुम आज से शक्ति की उपासना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं, कोई कष्ट नहीं। और अगर जीवन में कष्ट हो रहा है तो समझ जाना कि मेरे माला में अभी कमी है, मैं जो हूँ अभी सक्षम नहीं हुआ हूँ देवी की प्राप्ति के लिए। तब आप भटकते रह जाओगे, तब आप क्या करोगे? गुरु बदलते रह जाओगे। हाँ, मैंने देखा है। लेकिन जब मंत्र पूर्ण भास होगा, जब 2 महीने में 3 महीने में एक बार भगवती के दर्शन होते रहेंगे, भगवती का चित्र जो है सामने आंखों के सामने प्रस्तुत होता रहेगा, तो मन कहीं भटकेगा नहीं, वो मन माला ही कर रहा होगा। लेकिन वो दर्शन देगी तब जब तुम करोगे निश्चल भाव से, निश्चल मन से। निश्चल भाव कैसे आएगा? आप उसकी भक्ति करने से आएगा, उसकी माला करने से आएगा। करोगे तो ही फल पाओगे, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? भटकते रह जाओगे। तो भटकना नहीं, ठीक है? बोलो सुगंधा मैया की, श्री कंठेश्वरी मैया की। ये भूख की शक्ति कम हो रही है कि क्या कहते हैं आंतरिक शक्ति कम हो रही है? बोलिए श्री कंठेश्वरी मैया की, सुगंधाश्वरी मैया की, परम पूज्य महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की। तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे माला करनी है,
माला का प्रारूप कौन है, जो अभी नए हैं आए हैं वो भी सुन ले। माला जपोगे, ये सुमेरु है, सुमेरु को नहीं जपना है। सुमेरु के बाद से आप माला को इस प्रकार से जपना प्रारंभ करेंगे। ये है माला जपने का विधान। आपकी कनिष्ठा उंगली से ऊपर जो ये उंगली है, इस उंगली से आप माला को फेरोगे। अरे भाई उसको साइंस के अनुसार ये जो एक्यूप्रेशर है, ये आपके मन चित्त को एक करेगा। और अध्यात्म के अनुसार तुम्हारे मन के अंदर की चेतना जब जागेगी तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। दोनों तरीके से समझा देता हूँ। कुछ तो है लॉजिक वाले भी बैठे होते हैं, तो वो लॉजिक की बात को समझते हैं। तो लॉजिक की बात ये है कि एक्यूप्रेशर करने से मन जो है, मन में एकाग्रता आती है और मन शांत होना जब प्रारंभ हो जाता है तो ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान किसका लगता है? कहा वो एक शक्ति जो ऊपर बैठी है उसका ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो अध्यात्म के उसमें बैठा हुआ है, जो अज्ञानी बैठा हुआ है, जो क्या, जो अंधकार को अज्ञान ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे भाव से जो आया है कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले, उस परमात्मा का भान कराने वाले ऐसे गुरु जिनको हम प्रणाम बारंबार करते हैं, वह गुरु जो हमें इस अंधकार से दूर करे, वह क्या बताए कि इस माला का प्रारूप कैसा है। अच्छा, जब आपने इस माला को जपना प्रारंभ कर दिया तो आप पहुंच गए सुमेरु पे। यहाँ पर आपने इस माला को विराम देना है। इसको, इस मन को आपने जो है यहीं पर रहने देना, ठीक है। फिर आपको लगा कि आज मेरे पास समय ही समय है, आज जो है मैं 2 घंटा भगवती को दूंगा। 2 घंटे आज भगवती के, या 20 मिनट की भगवती के, 5 मिनट की एक माला होती है। 5 मिनट भी नहीं लगते, 2, 3, 4 मिनट। लेकिन करना कैसे, ऐसे नहीं बताया। जिसको जो मंत्र दिया जाए उस मंत्र के प्रादुर्भाव से ऐसे नहीं जपना कि मैंने कहा शिव बोलो तो शिव 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 शिव, ऐसे नहीं करना। शिव 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 शिव, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बहुत प्रेम भाव से एक माला करो, पर ऐसे करो कि परमात्मा तक तुम्हारी वो माला पहुंच जाए। शिव 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 शिव। और फिर क्या करना है, जब सुमेरु तक पहुंच जाओ तो दूसरी माला करने का विधान हो। तो जैसे यहाँ तक पहुंचे तो इस माला पे आप दूसरी माला करके तो आगे नहीं जाना, सुमेरु को नहीं लाना, यहीं पर वापस घूम जाओ और वापस से यहाँ माला प्रारंभ कर दो। ये आपकी दूसरी माला प्रारंभ हो जाएगी। फिर तीसरी माला को इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर पहुंच गए। फिर आपने कहा नहीं, अभी जो है 2 माला और करता हूं, तो 2 माला और करने के लिए फिर घुमा दी, फिर ये घूम गई, फिर यहाँ से प्रारंभ कर दी। पर इस माला को करने से पहले शरीर की शुद्धि जरूरी है। एक तो नहा गए आप साबुन से, एक किससे नहाना है, कहा आचमन करना है, हाथ धोना है। ओम गायत्रे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम सरस्वते नमः। 3 बार का नाम जो है, 3 बार का नाम जो है जप करने के बाद जो है उस जल को आप मुख में धारण करें, उदर में धारण करें। फिर हस्त प्रक्षालन कर करके आसन को जल छोड़ें। ओम पृथ्वी देवी नमः, इस प्रकार से पृथ्वी का पूजन करके दीपक का ध्यान करके ओम दीपकस्य भैरवाय नमः, ओम भैरवेताभ्यो नमः। प्रथम उच्चारण ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नहीं महा लगा सकते, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। गम गणपते है तो ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। इस प्रकार से भगवान गणपति का ध्यान करके फिर अपनी माला उठाई, उससे पूर्व संकल्प लिया कि जगदम्बा आज जो है मैं 6 माह तक जो है रोज आपका
संकल्प लेकर के आपके मंत्र माला को जप करते रहूंगी या करता रहूंगा, ऐसा विषय विचार करके आप जल को जो है भगवान के श्री चरणों को अर्पण करेंगे और उसके बाद आप माला का स्पर्श करेंगे। फिर क्या करना है कि उसी गंगा जल से माला के सुमेरु पे जल डालना है और माला का प्रक्षालन करना है। ओम सिद्ध मालाभ्याम नमः। इस जो सिद्ध मालिका की माला है, इसकी सिद्धि के लिए आपने प्रार्थना करना नहीं इसको कर सकते तो क्या करना है कि ओम सुकंडेश्वरी देवी नमः, ओम सुकंडासुरी देवी नमः, ऐसा जप आपको करना है। फिर आपने माला का प्रारंभ करना है। माला को प्रारंभ करना, जो मंत्र दिया जाए उसको करना। फिर जब विराम हो जाए तो यह जरूर करना, आसन से जब मंत्र विराम हो गया तो आसन से उठने से तो ओम सक्राय नमः क्या कहोगे? ओम सक्राय नमः क्या कहोगे? ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः। जब आप सक्राय नमः करके इस आसन से उठोगे तो ही जा करके आप आसन छोड़ सकते हो, नहीं तो बिना सक्राय नमः करके आसन मत छोड़िए। ठीक है, आ गया समझ? नहीं आएगा तो उसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है, लेकिन मंत्र को वैदिक परंपरा से, नियम परंपरा से करना। ठीक है, और करोगे तो बिल्कुल आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शक्ति की उपासना करने वाले को हर कार्य सुलभ से प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हम नहीं, ये आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। और उसकी महात्म्य गाने वाला, उसका गुणगान करने वाला कभी व्यर्थ नहीं होता है। बोल श्री कंठेश्वरी मैया की, मैया की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, किसान देवताओं की, इष्ट देवी की, कुल देवी की। बोले सुकंडा मैया की, बोले सुकंडा देखो निरित दरबार की। अच्छा, आप किसी को भी अगर गुरुदेव भगवान जी से अगर कोई भी प्रश्न है, गुरु दीक्षा से लेकर गुरु मंत्र से लेकर, तो आप अपने स्थान पर उठकर पेट कर पूछ सकते हो। दोस्तों का सर भाई ओए अमन भाई आप लोग एक एक करके अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, एक एक करके आप लोग जो है ऊपर आएंगे। किधर से जाऊँ सर जाऊँ पकड़ना है और सुना पूछना सुनो लाइक बंद कर दो।